जैसा हमने ऑडियो ड्रामा में सुना, यहूदी दोबारा मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम आते हैं सामान्य युग पूर्व 537 में, और सामान्य युग पूर्व 515 में वो बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन वहां की शहरपनाह अभी भी टूटी पड़ी थी। अब यहोवा चाहता था कि उसके लोग शहरपनाह दोबारा बनाएं, और इस काम के लिए उसने नेहमाया को चुना। वो उसका वफादार सेवक था। यहूदियों के लिए ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, और ऊपर से विरोधी भी थे। नेहमाया ने इस्राएल के लोगों से कहा, जो खुशी यहोवा देता है वो तुम्हारी ताकत है। पर सवाल है कि वो उन्हें इतने विरोध के बावजूद खुश रहने का बढ़ावा कैसे दे पाया। उन इस्राएलियों की मिसाल से हम सब क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। लेकिन अभी खासकर 3 बातों पर ध्यान दीजिए। प्रार्थना करने से नेहमाया यहोवा के लिए किस तरह हिम्मत से काम कर पाया। सीधे सीधे हमला करने के अलावा दुश्मनों ने काम रोकने के लिए क्या क्या साजिशें रची। मुश्किलों के बावजूद नेहमाया खुश कैसे रह पाया। चलिए, इन सवालों को मन में रखिए और आराम से बैठकर इस रोमांचक वीडियो का मजा लीजिए, जिसका नाम है जो खुशी यहोवा देता है वो तुम्हारी ताकत है। यरूशलेम में दोबारा यहोवा की उपासना शुरू हो गई और इस काम में हमने भी मदद की। लोग ये तो जानते हैं कि हमने फिर से दीवारें खड़ी की, लेकिन ये नहीं जानते कि इस बीच क्या क्या हुआ। आइए शुरू से देखते हैं। राजा अर्थशस्त्र लॉन्गीमैनस की हुकूमत के 20वें साल में मैं शूशन नाम के किले में था। मैं राजा का साकी था। वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता था। हालांकि मैं यरूशलेम में नहीं था, लेकिन मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती थी कि वहां यहोवा के लोग उसकी उपासना कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन मेरा भाई हनानी यरूशलेम से मुझसे मिलने आया। उस दिन मेरी खुशी दुख में बदल गई। क्या खबर लाए हो हनानी? सब ठीक तो है ना वहां? नहीं, यरूशलेम की हालत बहुत बुरी है। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है और उसके फाटक पूरी तरह राख हो गए हैं। और मंदिर है, पर सारी सेवाएं बस एक रिवाज बन गई हैं। ज़्यादातर लोग और याजक भी यहोवा के कानूनों को नहीं मानते। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कई दिनों तक मैं इस बारे में सोच सोच कर परेशान रहा। पता नहीं राजा मुझे जाने भी देगा या नहीं। यहोवा की आज्ञाएं तोड़कर यहूदा के लोगों ने पाप किया था, लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो मैं जरूर पाप कर बैठूंगा। मैंने यहोवा से विनती की कि राजा मुझे जाने दे। नेहमाया, तू बीमार नहीं है? फिर तेरे चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? जरूर कोई बात है। उदास क्यों न हूं मैं? जिस शहर में मेरे पुरखों को दफनाया गया था वो उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जलकर राख हो गए हैं। नेहमाया, क्या बात है? खुलकर बता, तू क्या चाहता है? उसी वक्त मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की, अगर राजा की इच्छा हो और अगर वो अपने सेवक से खुश हो तो मुझे यहूदा जाने दे,
जहां मेरे पुरखों को दफनाया गया था, ताकि मैं उसे दोबारा बनाऊं। तू जा सकता है। यहोवा हमारे साथ था। राजा ने मुझे जरूरी सामान दिया और मेरे साथ सेनापतियों और घुड़सवारों को भी भेजा। उसने मुझे यहूदा का राज्यपाल भी बनाया। हम यरूशलेम की दीवारें दोबारा बनाने के लिए निकल पड़े। यरूशलेम का कुछ हिस्सा मैंने देख लिया था, लेकिन शहरपनाह का मुआयना करने मैं रात को गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहीं रुको। शहरपनाह की हालत देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि कितनी तबाही मची होगी। अब वक्त आ गया था कि यरूशलेम के लोगों को पता चले कि यहोवा क्या चाहता है। मैंने सभी अगुओं को बुलाया। कौन है ये आदमी? मैंने सुना है ये नेहमाया है, राजा का साकी। ये यहाँ क्यों आया है? भाइयों, ये पवित्र शहर बहुत बुरी हालत में है। आओ भाइयों, शहरपनाह दोबारा बनाएं ताकि कोई हमारा मजाक ना उड़ा सके। दूसरे देश वाले क्या कहेंगे? हाँ, हमारे दुश्मन भी काफी ताकतवर हैं। अर्थशत्रु ने यरूशलेम और इसकी दीवारों को बनाने का काम मुझे दिया है। क्या तुम लोगों ने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि उसने मेरे साथ घुड़सवार और इतनी सारी लकड़ी भेजी है? भाइयों, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा हमारे साथ है, वो ही कामयाबी देगा। हर कोई इस बात से खुश नहीं था कि हम इस्राएल के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने आए हैं। अब समझ में आया नेहम्याह क्या करना चाहता है। गेशम, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तक दीवार नहीं है तब तक यहूदी हम पर निर्भर हैं, पर अगर दीवार बन गई तो उन्हें हमारी कोई मदद नहीं चाहिए होगी। वो चाहता है कि लोग बगावत करें, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमें उसे रोकना होगा। और वो भी मिलकर। साथ दोगे? मैं आपके साथ हूँ। मैं भी, हमेशा की तरह। ठीक है, हमें यरूशलेम जाकर नेहम्याह पर नजर रखनी चाहिए। हमारे विरोधी चाहते थे कि वो यहूदियों के साथ कारोबार करके मुनाफा कमाएं। इसलिए हमारा काम रोकने के लिए उन्होंने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कौन है? वो सनबल्लत है, सामरिया का राजपाल। उसके बगल में तोबिया है, अम्मोनी अधिकारी। कई यहूदी उसी की ज़मीन पर रह रहे हैं। और वो अरब का रहने वाला गेशेम है। वो बहुत अमीर है और सनबल्लत का अच्छा दोस्त भी। नेहम्याह, तुम राजा के खिलाफ क्यों जा रहे हो?
राजा ने खुद हमें ये इजाज़त दी है। शहर और दीवार दोनों बनाने की? राजा चाहता है हम शहर और दीवार दोनों बनाएं। तुमने मुझसे आकर बात क्यों नहीं की? मैं सामरिया का राज्यपाल हूँ। वो तो है, पर राजा ने नहमाया को यहूदा का राज्यपाल बनाया है। तो तुम लोगों ने हमसे मदद क्यों नहीं ली? हम भी तो यहोवा को मानते हैं, हम भी सदियों से उसे बलिदान चढ़ा रहे हैं। पर उसके साथ साथ दूसरे देवी देवताओं को भी। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हमें कामयाबी देगा। हम उसके सेवक हैं और हम ये शहर बनाएंगे। सोच लो, तुम धर्म के नाम पर हमारी राष्ट्रीय एकता तोड़ रहे हो। यरूशलेम में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं और ना ही तुम्हारा कोई हक है इस पर। सनबल्लत, लगता है सबसे महान राजा के खिलाफ जाने वाले तुम हो। इतने विरोध के बाद भी लोग दिन रात काम कर रहे थे। दीवार बनाने के अलावा वो और भी कई मुश्किलों से लड़ रहे थे, पर यहोवा पेलेत जैसे भाइयों की मुश्किलों से अनजान नहीं था। वो जिस तरह अपनी मुश्किलों से लड़ा, उसे देखकर मेरा विश्वास बढ़ गया। पेलेत, रहम, ये दीवार कभी ठीक नहीं होगी। इसका बुरा हाल है। हम कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा पेलेत, इस महीने का किराया भी आया नहीं है। रहम, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए शहरपना बनाने की। देखो, मुझे ये सब नहीं सुनना। अगर महीने के आखिर तक किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना। रहम, ऐसा मत कहो। अच्छा, मैं किराए के बदले तुम्हारे लिए काम कर लूँगा। तुम करोगे? तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है? पर तुम्हारी बेटी कर सकती है, वो हमारे साथ रह भी सकती है। दासी बनकर? अरे नहीं, वो रूमा की मदद कर सकती है तुम्हारे किराए के बदले। मैं बस मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है भाई, सोच कर बताना। आज रहम ने मुझसे बात की। किस बारे में? वो चाहता है कि सिमखा रोमा के लिए काम करे। उसने कहा कि वो उसे अपनी बेटी जैसा रखेगा। इम्मा, मैं रहम और रोमा को तब से जानता हूँ जब से मैं यहाँ वापस आया हूँ। उसने हमारी बहुत मदद की है और ये घर भी उसी का है। मुझे भरोसा नहीं है उस पर। वो चाहता है कि हमारी बेटी उसके साथ रहे। इम्मा, और यहोवा की आज्ञा, माँ बाप को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मैं बस अपनी बेटी की भलाई चाहता हूँ। पेलेत, मैं इस तरह अपनी बेटी को दूर नहीं भेज सकती, फिर चाहे हमें बाले बीननी क्यों ना पड़े। इतने में गुजारा हो जाएगा। हाँ, यहोवा उनका ख्याल रखता है जो उसकी बात मानते हैं। पेलेत जैसे भाइयों ने यहोवा पर भरोसा रखा और वो काम करते रहे। सनबल्लत ने यरूशलेम के पास अपना डेरा डाल लिया ताकि वो हमारे काम पर नजर रख सके। बताओ, क्या खबर है? मालिक, हाँ, आधी शहरपना बनकर तैयार हो गई है। अब हमें और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। गेशम, सेना इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा? सेना किस लिए? मेरे मालिक सनबलत,
उन पर हमला करेंगे तो राजा पर कर रहे होंगे। कहना क्या चाहते वो सही कह रहा है। नेहमाया को दीवार बनाने की इजाज़त खुद राजा ने दी है। उसके साथ इतने घुड़सवार भी तो आए थे। अगर वो यहाँ होते तो क्या आप तब भी हमला करते? घुड़सवार वापस भी आ सकते हैं। आने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी चलेगी, समझे? हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। गेशेम, तुम सामरिया की सेना के साथ इधर से आए। वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने उन्हें बात करते सुना है। भाइयों, शांत हो जाओ। क्या उन्होंने अब तक कुछ किया? क्या पता उन्होंने कुछ किया हो। अगर नहीं भी किया तो क्या तुम इंतजार करोगे कि वो हमें मारे? ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा। हनानी, दीवारों के सामने परिवार के हिसाब से आदमी खड़े करो और खुली जगहों में भी। ठीक है नेहमाया। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि हम उनकी धमकियों से डर जाएं। कोई फायदा नहीं है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? उन्हें हमसे नफरत है, नफरत। तुम तो चले जाओगे, हमें रहना ना उनके बीच। भाइयों, यहोवा पर भरोसा रखो। वो ही चाहता है कि हम बनाए इस दीवार को। अगर ऐसा ही है तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं हमारा? शायद हमें कुछ समय बाद दीवार बनानी चाहिए। ऊपर से ये काम इतना मुश्किल है कि हम थक गए हैं। वैसे भी हमें दीवार चाहिए क्यों? यहोवा के लोगों की रक्षा के लिए। भाइयों, दुश्मनों से मत डरो। याद रखो यहोवा को, जो महान और विस्मयकारी परमेश्वर है। अपने भाइयों, बेटे बेटियों, पत्नियों और घरों के लिए लड़ो। जब तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो हमारे पास आकर इकट्ठा हो जाना। हमारी तरफ से हमारा परमेश्वर लड़ेगा। तुम्हें ये आवाज सुनाई देगी। धमकियों का कुछ असर नहीं पड़ रहा। अब और इंतजार नहीं करेंगे, सीधे हमला करेंगे उन पे। उन पर हमला करेंगे तो राजा के खिलाफ बगावत होगी। वैसे भी उन्होंने अब हथियार बांध लिए हैं। मेरे मालिक, मेरी बात सुनिए। गेशेम सही कह रहा है, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। भूलिए मत, उसे किसने भेजा है? राजा ने, फारस के राजा ने। नेहमाया खुद राजा बनने की कोशिश कर रहा है। एक तरकीब है, बगावत करने का इल्जाम नेहमाया पर ही लगा देते हैं। कमाल की तरकीब है। हाँ, वो मदद की भीख मांगेगा। चलो सामरिया वापस चलते हैं। हनानी, कपड़े तो काफी गंदे हो गए। और बदबू भी आ रही है। सही कहा, आ तो रही है। भाइयों, हम बहुत जल्दी काम पूरा कर लेंगे। यहोवा हमारे साथ है, लेकिन हमें बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना। अब से हम यरूशलेम के अंदर ही रात गुजारेंगे और बारी बारी से पहरा देंगे। हनानी बताएगा कब किसकी बारी है। बहुत अच्छा कर रहे हो भाइयों।
शहरपना बनाने में सब बहुत मेहनत कर रहे थे, पर इसके साथ साथ और भी मुश्किलें थीं। क्या बात है भाइयों, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माया, हमारे परिवार में कई बेटे बेटियां हैं। जिंदा रहने के लिए हमें अनाज चाहिए। हमें अपने खेत, अंगूरों के बाग और घर गिरवी रखने पड़े ताकि इस अकाल में हमें खाना मिल सके। हमें इन्हें गिरवी रखकर उधार लेना पड़ा ताकि हम राजा को कर चुका सके। हमें अपने बेटे बेटियों को भी गुलामी में देना पड़ा। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे खेत और बाग अब उनके हैं। मुझे अपनी परेशानी बताने के लिए शुक्रिया। मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। शुक्रिया। ठीक है। हनानी, यहूदिया के बड़े बड़े लोगों और अधिकारियों से कहो कि वो सुबह होते ही मुझसे मिलने आए। परमेश्वर की मदद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है तुम अपने ही भाइयों से ब्याज ले रहे हो। खुद पे शर्म करो। तुम्हें परमेश्वर का डर मानना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दुश्मन राष्ट्र हमारा मजाक उड़ाएं। इसलिए मेहरबानी करके ब्याज लेना बंद कर दो और ब्याज के तौर पे तुमने उनसे जो पैसा, अनाज, नई दाख मदिरा और तेल लिया है उसे भी वापस कर दो। नेहमाया, मैं आज शाम तक उनके खेत लौटा दूंगा। हम सब उनकी चीजें लौटा देंगे। यहोवा के सामने शपथ खाओ कि तुम ऐसा ही करोगे। हम शपथ खाते हैं। जो आदमी अपनी बात से मुकर जाएगा, सच्चा परमेश्वर उसे कंगाल कर देगा। आमीन। अशुलम, हमें तोबिया को इस बारे में बताना होगा। जो हुआ अच्छा ही हुआ। यहोवा जरूर आशीष देगा। रहम, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे लिए? हाँ, अपना किराया ले लेना। किराया? कभी भी आके ले जाना। मुझे लगा सिमका आ रही है। वो हमारे साथ ही रहेगी। इतनी जल्दी किराए का इंतजाम कैसे कर लिया? यहोवा उन लोगों का ख्याल रखता है जो उसकी बात मानते हैं। जब से नेहमाया आया है तब से सब अच्छा ही हो रहा है। नेहमाया को लगता है हमें अभी भी पहले जितनी ताकत है। बहुत मेहनत करके मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। उसे लगता है सब आसमान से टपकता है। मैंने दिन रात मेहनत की है। हाँ, वो बात सही अगर है। मैं अपने खेत लौटा दूंगा तो खुद क्या खाऊंगा और पीऊंगा क्या? ब्याज लेने में क्या बुराई है? उधार लिया है तो चुकाना ही है ब्याज के साथ। रहम, यहोवा चाहता है कि हम भाइयों के साथ अन्याय मैं ना तब से करें। यही तो कह रहा हूं कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ धोखा किया है। पर किसने? जिन्हें मैंने पैसे उधार दिए थे। मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? वो करो जो एक पत्नी को करना होता है। मुझे एक बेटा दो, और अगर बेटा नहीं दे सकती तो बेटी ही दे दो। मैं तुम्हें ये तब तक नहीं दे सकती हूँ जब तक यहोवा नहीं चाहेगा। सोच लो,
वरना बहुत पछताओगी। हमें राजा को खत लिखना चाहिए। पहले देखते लड़का क्या खबर लाता है, उसके मेरे बाद मालिक फैसला सनबलत, करेंगे। अब क्या हुआ? दीवार बस बनने वाली है। क्या? इतने कम वक्त में बनाना कैसे मुमकिन है? और तोबिया के लिए खत है। नेहमाया जबरदस्ती कर रहा है कि जमींदार लोगों को अपने खेत लौटा दें। अब तो कुछ करना ही होगा। हाँ, करते हैं। नेहमाया को यह संदेश दो, हम तुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों ना हम एक समय तय करें और ओनो के मैदान में बसे एक गांव में मिले। वो मुझे यरूशलेम से दूर ले जाकर मारना चाहते हैं। अपने मालिक से कहो मैं बहुत जरूरी काम में लगा हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अगर मैं आया तो ये काम रुक जाएगा। उन्होंने वही संदेश 4 बार भिजवाया और हर बार मेरा एक ही जवाब था। मेरे मालिक, उसने इस बार भी मना कर दिया। गेशेम, तुम्हारी तरकीब अपनाने का वक्त आ गया है। तोबिया, मैं जो कहता हूं लिखो। लोगों में ये चर्चा हो रही है और गेशेम का भी ये कहना है कि तू और तेरे यहूदी लोग राजा से बगावत करने की सोच रहे हैं, इसीलिए तू ये शहर पनाह बना रहा है। ये भी सुनने में आया है कि तू यहूदियों का राजा बनना चाहता है। हाँ, ये नेहमाया को दे दो। अपने मालिक से कहो जो कुछ तुमने कहा वो सरासर झूठ है। ये सब तुम्हारे मन की गढ़ी हुई बातें हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। वो हमें डराना चाहते हैं ताकि काम रुक जाए। हाँ, उन्हें पता है राजा अपना फैसला नहीं बदलेगा, पर वो लोग चुप नहीं होंगे। हे यहोवा, मुझे मजबूत बना, हिम्मत बढ़ा। उसे रोकना जरूरी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पूरी दीवार लगभग बन गई है। सनबलत, एक तरकीब है। शमाया, मैं हूं। हाँ, जल्दी करो। तुम्हारी जान खतरे में है और मेरी भी, क्योंकि मुझे पता चल गया है। क्या बोल रहे हो? क्या पता चल गया है? वो तुम्हें मारने आ रहे हैं आज रात ही। हमें मंदिर में जाकर दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। नहीं,
मैं डरपोक नहीं हूं जो छिप जाऊं। तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा करने से लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। वहां वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। एक और बात, मैं याजक नहीं हूं। अगर मैं मंदिर में गया तो मुझे वैसे भी मार डाला जाएगा। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम पछताओगे नेहमाया। समझ गया। तोबिया और सनबलत ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। उनके कहने पर कर रहे हो ना तुम ये? काश यहोवा उन्हें और तुझ जैसे भविष्यवक्ताओं को सजा दे जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हनानी, बहुत काम है। हम दिन रात काम करते रहे और हमें पता भी नहीं चला कि वक्त कब निकल गया। दीवार का बस एक हिस्सा बनना बाकी रह गया था। यहोवा की मदद से हम वो कर पाए जो हम अपने दम पर कभी नहीं कर पाते। भले ही हम बहुत थक गए थे, लेकिन बदले में हमें एक ऐसी चीज मिली जिसे हमने खो दिया था, खुशी। नेहमाया, दीवार पूरी हो गई है। यकीन नहीं हो रहा। हाँ, सिर्फ 52 दिनों में। मेरे मालिक, ये शमाया ने भेजा है। क्या लिखा है? दीवार बन चुकी है, सिर्फ दरवाजा लगाना बाकी है। सनबलत, हमें अभी कुछ करना होगा। बहुत हुआ तोबिया। नहीं, अभी भी वक्त है। राजा को खत लिख देते हैं। छोड़ दो जिद। परमेश्वर यहूदियों की मदद कर रहा है। सब खत्म हो गया है। वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। हम अभी कुछ कर सकते हैं। शहरपना बनाने का काम बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए हमें यहोवा की मदद चाहिए ही थी। देखते ही देखते तिशरी का महीना आ गया। ये त्योहारों का महीना था। यरूशलेम की शहरपना बस कुछ ही दिन पहले बनकर तैयार हुई थी। अब यहोवा के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने में लोगों की मदद करनी थी। कई लोग यहोवा के कानूनों से अनजान थे। सिर्फ एक व्यक्ति हमें अच्छे से कानून समझा सकता था, एजरा। वो मुझसे भी पहले यरूशलेम आया था। यहोवा के कायदे कानून और नियम सिद्धांत ये है। उसने और बाकी लेवियों ने सबके सामने मूसा के कानून पढ़े। न सिर्फ पढ़े बल्कि उन्हें समझाया भी, ताकि लोग समझ सकें कि उन्हें क्या करना है।
हम समझ पाए कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने कितनी बुरी तरह यहोवा का दिल दुखाया है, क्योंकि हम सब्त के दिन काम करते थे, लूले लंगड़े जानवरों को बलिदान करते थे और अपनी पत्नी को तलाक देते थे ताकि दूसरे देश की औरतों से शादी कर सके। हालांकि ये सब सुन के हमें दुख हुआ, लेकिन हम समझ गए कि यहोवा की उपासना करने का सही तरीका क्या है। ना तो रो ना ही शोक मनाओ। अब तुम जानते हो कि उसको क्या नहीं पसंद, इसलिए सही काम करो। जाओ, स्वादिष्ट खाना खाओ और कुछ मीठा पियो, और उन्हें भी दो जिनके पास कुछ नहीं है। जो खुशी यहोवा देता है वो तुम्हारी ताकत है, इसलिए दुखी मत हो। हमने छप्परों का त्योहार यहोवा की हिदायतों के मुताबिक मनाया। हम कई दिनों तक खुशियां मनाते रहे और यहोवा का धन्यवाद करते रहे। महीने के 24वें दिन हमने यहोवा का कानून पढ़ा, अपने पाप कबूल किए और शोक मनाया। हमने एक करार किया जिसे हमने लिखकर दिया। हमने वादा किया कि हम यहोवा की आज्ञाओं को मानेंगे। आमीन, आमीन। पर कुछ लोग अपने वादे से मुकर गए। पहले रहम, ऐसे ले जाना मुश्किल है, किसी में डाल के दो। तुमने सुना नहमाया अब क्या करना चाहता है? हाँ, वो लोगों को यरूशलेम लाना चाहता है। हर 10 घराने में से जिस एक घराने के नाम चिट्ठी निकलेगी उसे वहाँ बसना ही पड़ेगा। हाँ, जानता हूँ। मुझे भी चुना गया है। नहमाया ने उनके बारे में सोचा ही नहीं, जिनकी शहर के बाहर ज़मीन है। तो तुम कब जाने वाले हो वहाँ? वहाँ मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं जहाँ चाहे रह सकता हूँ, और तुम भी। हमें नहीं चुना है। अभी तक नहीं चुना है, पर जब चुना जाएगा तो मेरा साथ देना और मना कर देना। रहम, एक बात कहूँ, नहमाया को शहर बनाने का काम खुद राजा ने दिया है। वही हमारा राज्यपाल है। आज वो है तो कल कोई और। वैसे भी नहमाया कुछ दिनों बाद लौट जाएगा, फिर हम जो चाहे कर सकते हैं। भले ही नहमाया चला जाए, पर यहोवा तो यहीं रहेगा। उसी की मर्जी है कि यरूशलेम फिर से बसे। ये तो मानते हो ना? यानी तुम नहमाया का साथ दोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रहम, ये ले जाओ। क्या कह रहा था रहम? वो यरूशलेम में नहीं बसना चाहता। और वो चाहता है कि हम भी ना बसे। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, नहमाया यहोवा की इच्छा पूरी कर रहा है। पता है, अगर रहम यहोवा की बात मान लेगा तो वो बहुत खुश रहेगा। तो हमें चुना गया तो हम जाएंगे? जाएंगे। मैं नहमाया जैसा बनना चाहता हूँ, ना कि रहम जैसा। सही कहा। मैं भी। यरूशलेम की शहरपनाह के उद्घाटन के दिन
हमने परमेश्वर की बड़ाई करने और उसे धन्यवाद देने के लिए अलग अलग गीत गाए। यरूशलेम में इस कदर खुशियां मनाई जा रही थीं कि दूर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दे रही थी। लौटने के बाद भी मुझे ये दिन याद आता था, पर जब मुझे पता चला कि वहां का क्या हाल है तो मुझे लगा कि मुझे लौटना ही नहीं चाहिए था। मेरी गैर हाजिरी में यहोवा ने एक व्यक्ति को चुना। उसने लिखकर रखा कि यरूशलेम में उस दौरान क्या क्या हुआ। उसका नाम मलाकी था। तोबिया को मंदिर में एक जगह दी गई, जबकि वो एक यहूदी भी नहीं था। तोबिया? वो अपनी रिश्तेदारी का फायदा उठाता था। तुम्हें भी शांति मिले। काफी दिनों बाद मंदिर आए हो, कुछ काम था? यूं ही मिलने आया हूँ और एक तोहफा भी लाया हूँ। तोबिया, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इतना पूछ ही रहे हो तो एक छोटा सा काम है। कहो, क्या काम है मुझसे? दरअसल मैं सोच रहा था कि जब सामरिया से हमारे परिवार वाले आते हैं तो कितना अच्छा होगा कि हमारे पास बैठ के खाने की एक अच्छी जगह हो, वो भी यहीं मंदिर के अंदर। आखिर वो भी यहोवा की उपासना करते हैं अक्सर। अच्छा, कभी कभी। तुम्हें पता है कि मंदिर में जगह नहीं मिल सकती क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं है। कोई भी नहीं? कुछ तो सिर्फ भंडार है ना। पर उनमें लेवियों के लिए सामान रखा है। पर तुम सिर्फ एक खाली करवा दो, सिर्फ एक। मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। लेकिन नेहमाया से क्या कहूँगा? क्या बताना है उसे? वैसे भी नेहमाया शूशन में बैठा है। पर अगर उसे पता चल गया तो? उसे बताएगा कौन? तुम बताओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों घबरा रहे हो? हमारा महायाजक फिर से तोबिया की बातों में आ गया। अनाज को कहाँ रखूं? इधर रख दो, ध्यान से। अब सही है। देखो कौन आ रहा है। चलो चलो जल्दी हटाओ सब कुछ। इधर आओ। जैसे ये जगह खाली हो जाएगी इस मेज़ को इधर लगा देना और कुर्सियाँ दीवार से सटाकर। तोबिया, एक बात बताओ, अब हम सामान कहाँ रखेंगे? मुझे क्या पता, देख लो तुम। निकलो अब यहाँ से। चलो जल्दी करो, सामान उतार दो और जैसे मैंने कहा था मेज़ और कुर्सियाँ वहाँ रख दो। नेहम्याह ने मंदिर को पवित्र रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और एलियाशिब को देखो, उसने तोबिया जैसे आदमी को मंदिर में जगह दे दी, जबकि वो तो एक यहूदी भी नहीं है। वैसे भी लोग आजकल 10वां हिस्सा नहीं दे रहे। पेट पालने के लिए हमें खुद खेतों में काम करना पड़ेगा। परमेश्वर की सेवा करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। एक मिनट भाइयों, उनकी वजह से हम अपनी खुशी क्यों खोएंगे ही ना। यहोवा की सेवा करने का क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, शास्त्र में भी लिखा है, अपनी भेड़ों का अच्छा ख्याल रखो। वहाँ ये भी लिखा है कि विश्वास योग्य आदमी ढेरों आशीषें पाएगा। हमें यहोवा पर भरोसा रखना होगा, वो वक्त आने पर सब ठीक कर देगा। मलाकी ने अपनी आंखों से देखा कि लोग किस हद तक गिर गए थे। जो लेवी दूसरों को सही तरह से सेवा करना सिखाते थे, वो खुद अपनी सेवा को कम आंकने लगे थे। अरे बेटा,
आज भेड़ क्यों नहीं चढ़ाते? जितना बड़ा बलिदान उतनी बड़ी आशीष है। एक और बात बताऊं, लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी। शुक्रिया, मेरे पास जानवर है। अच्छा रुको, तुम मुझे भले आदमी लगते हो, तुम्हारे लिए दाम थोड़ा कम कर देता हूँ। इन फाख्तों के दाम जितना ही लूँगा। आओ देखो। ये भेड़ तो बीमार है, ढंग से चल भी नहीं पा रही। बेटा, इस प्रजाति की भेड़ें इसी तरह की होती हैं। कानून में लिखा है अंधा, लंगड़ा और बीमार जानवर मत चढ़ाओ। अगर मैं कल को कभी भेड़ चढ़ाऊंगा भी तो वो भेड़ बिल्कुल निर्दोष होगी। अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतनी अच्छी और सस्ती भेड़ है ये। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा सौदा है। वैसे भी ये तो बस एक रिवाज है। चलो जाओ। मंदिर की सेवाएं अब पहले जैसे नहीं रही। लोगों को यहोवा से कोई मतलब नहीं है। रूमा, क्या हुआ? क्या बात है? रहम कहाँ है? ये तो तलाकनामा है। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं थे। रहम ने मुझे छोड़ दिया। परेशान मत हो, तुम यहाँ रह सकती हो हमारे साथ। हम रह लेंगे। ये सब मेरी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैं उन्हें बच्चों का सुख नहीं दे पाई। बच्चे हो या ना हो, शादी पवित्र बंधन है। यहोवा पर भरोसा रखो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। शुक्रिया। रहम, जानते हो कल रात हमारे घर कौन आया था? तुम्हारी पत्नी। मैं जानता हूं कि तुमने उसे तलाक दे दिया है। रहम, तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बार सोच तो लेते। मूसा के कानून में लिखा है कि अगर तुम्हारी पत्नी में कोई बुराई हो तो तुम एक तलाकनामा लिखकर उसके हाथ में दो और घर से निकाल दो। वो मुझे कोई बच्चा नहीं दे पाई, ये बुराई नहीं है तो क्या है? मैं उसके साथ और नहीं रह सकता। मैं गिजला से शादी कर रहा हूं आज। गिजला? वो मुआवी लड़की? तुमने सबके सामने शपथ खाई थी ना कि तुम दूसरे देश की औरतों से शादी नहीं करोगे। लिखा है कि वो तुम्हारे बच्चों को बहका देंगे और वो दूसरे देवताओं की सेवा करने लगेंगे। तब यहोवा का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? खुश रहने के लिए मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं। रहम, सच्ची खुशी सिर्फ यहोवा दे सकता है। उसकी बात ना मानकर क्या तुम खुश रह पाओगे? यहोवा, हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? तेरा करार क्यों तोड़ रहे हैं? मलाकी, जो याजक मेरे नाम का अपमान कर रहे हैं उनसे कहना, एक बेटा अपने पिता का आदर करता है और एक दास अपने मालिक का। अगर तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर क्यों नहीं करते? अगर तुम मुझे अपना मालिक कहते हो तो मेरा डर क्यों नहीं मानते?
बलिदान के लिए एक जानवर ले लो। तुम लेवियों ने यहोवा के नाम का अपमान क्यों किया? अपमान? कैसे? तुम बलि के लिए अंधा, लंगड़ा और बीमार जानवर पेश करते हो और कहते हो कैसा अपमान? तुम्हें लगता है यहोवा इसे स्वीकार करेगा? क्या फर्क पड़ता है? पकने के बाद वैसे भी कुछ पता नहीं चलता। और यहोवा? उसे भी नहीं पता चलेगा। एक दिन यहोवा अचानक अपने मंदिर आएगा और तुम लेवी के बेटों को आग से शुद्ध कर देगा। मलाकी, हो क्या गया है तुम्हें? जब दूसरों को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? यहोवा कहता है, हे याजकों, अगर तुम ये आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगा और तुम्हारे आशीषों को शाप में बदल दूंगा। यहोवा कहता है, मेरे पास लौट आओ, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। पर हम उसके पास कैसे लौटे? क्या इंसान परमेश्वर को लूट सकता है? लेकिन यहोवा कहता है, तुम मुझे लूटते हो। लूटते? और हम? ये सच है। यहोवा कहता है, 10वां हिस्सा और दान की चीजें ना देकर तुम मुझे लूट रहे हो। सारा 10वां हिस्सा भंडार में ले आओ ताकि मेरे घर में भोजन रहे। जरा मुझे परखो और फिर देखो मैं किस तरह तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा और तुम्हें आशीषों की कोई कमी नहीं होगी। तुम एक और काम करते हो जिसकी वजह से वो तुम्हारे चढ़ावे पर कोई ध्यान नहीं देता। कैसा काम? तुम अपनी जवानी की पत्नी के साथ विश्वासघात करते हो जिसका साथ देने का तुमने वादा किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उनमें अब भी पवित्र शक्ति काम कर रही है। इसलिए तुम लोग अपनी अपनी सोच सुधारो। अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात मत करो क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मुझे तलाक से नफरत है। याजक को ज्ञान की बातें सिखानी चाहिए और लोगों को उसी से कानून की बातें सीखनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी वजह से कई लोग कानून मानने से चूक गए हैं। यहोवा के संदेश से यह साफ हो गया कि खोट लोगों के दिल में था। फिर भी मलाकी ऐसे लोगों को तलाशता था जो सही काम करने में खुशी पाते हैं। कैसे हो? ठीक हूं। रोमा, दुखी मत हो। तुम ये फर्क देख पाओगी कि कौन नेक है और कौन दुष्ट, कौन परमेश्वर की सेवा करता है और कौन नहीं। आप भविष्यवक्ता हैं ना? मैं भी यहोवा की सेवा करता हूँ। पर जानते हो, जब तुम आपस में यहोवा की बात करते हो तो वो ध्यान देता है। जो उसका डर मानते हैं और उसके नाम के बारे में मनन करते हैं, उन्हें याद रखने के लिए एक किताब लिखी जाती है। यहोवा तुम्हारे साथ रहे। हालांकि कई सालों तक मैं यरूशलेम से दूर था, लेकिन मेरा दिल वहीं मेरे लोगों के साथ था। मैं छुट्टी लेकर वापस गया, पर वहां के हालात देखकर मैं हैरान रह गया। एलियाशीब, देखकर अच्छा लग रहा है। माया, किसी ने मुझे बताया नहीं। सारे लेवी और गायक कहाँ हैं? कुछ लोग गए हुए हैं फिलहाल। गए हुए? कहाँ गए हुए हैं? पदाया यहाँ है। पदाया, राज्यपाल नेहमाया को मंदिर दिखा दो। मैं अभी आता हूँ। अच्छा। पदाया, मंदिर में सब कैसा चल रहा है? जरूरत की सारी चीजें हैं? राज्यपाल नेहमाया, लेवियों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? बहुत समय से याजक और लेवी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहे हैं। इस वजह से लोगों ने 10वां हिस्सा लाना छोड़ दिया। बिना उनके हिस्से के
लेवी और गायक अपने खेतों में काम करने चले गए। तो तुम यहाँ क्यों हो? गुजारा चल जाता है। मैं जानता हूँ यहोवा अपने वफादार लोगों का ख्याल रखता है। मुझे पता है वो वक्त आने पर ठीक कर देगा सब। एलियाशीब ने लोगों को अपना हिस्सा लाने के लिए क्यों नहीं कहा? भविष्यवक्ता मलाकी ने उसे और दूसरे याजकों को समझाया था, पर एलियाशिब ने भंडार का सारा सामान खाली करवा दिया और ये जगह तोबिया को दे दी। पदाया ये सब खाली करवाओ। ये क्या कर रहे हो? एलियाशीब, मुझे ये पूछना चाहिए, तुमने और अधिकारियों ने मंदिर को लेकर लापरवाही क्यों की? तुम सब मिलकर भंडार शुद्ध करो और बर्तन वापस रखवा दो। जैसा आप कहें। सभी लेवियों, गायकों और अधिकारियों को इकट्ठा करो, वो दोबारा अपना पद संभालेंगे। पदाया, अब से तुम, शिलेमिया और सादोक भंडारों के अधिकारी हो। हनान तुम्हारा साथ देगा। अपने भाइयों को हिस्सा बांटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नेहमाया, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। और हाँ, मैं सब लोगों से कहूंगा कि वो अनाज, नई दाख मदिरा और तेल का 10वां हिस्सा लाएं। मेरी बात तो सुनो, एक मिनट रुक जाओ। परमेश्वर, मुझे याद रखना, तेरे भवन के लिए मैंने जो अटल प्यार दिखाया है उसे तू मत भूलना। परमेश्वर के भवन को तो लोगों ने नजरअंदाज कर ही दिया था, पर इसके साथ साथ उन्होंने सब्त के दिन को भी नजरअंदाज कर दिया था। उस पवित्र दिन पर वो लेन देन कर रहे थे। आज क्या भेज रहे हो? ऐसी मच्छी लेकर आया हूँ जो सिर्फ 100 में मिलती है। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है आज सब्त का दिन है। नेहमाया, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इसी वजह से परमेश्वर इस शहर पर मुसीबतें लाया था। लोगों को अब ये सब ठीक लगता है। और यहोवा को? मैंने आज्ञा दी कि फाटक बंद कर दिए जाएं और तब तक बंद रखे जाएं जब तक शब्द खत्म नहीं हो जाता। पर अगले हफ्ते लेन देन करने वाले फिर आ गए। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कल रात मुझे जमीन पर सोना पड़ा। कानून जानते हो ना, सब के दिन कोई काम नहीं, कोई लेन देन नहीं। अब जाओ, तुम और बाकी लेवी पहरा दो ताकि सब पवित्र रहे। किसी को आने मत देना। हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम भी तू याद रखना और मुझ पर रहम करना, क्योंकि तू अटल प्यार से भरपूर है। एक और काम था जो करना बाकी रह गया था। साथ साथ चलो। Fire! बेटा वापस आओ। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं तुम्हारा पिता हूँ। उसे क्या हुआ? इन्हें मंदिर जाना नहीं पसंद। बेटा, क्यों नहीं पसंद? वो क्या थी? कहाँ जा रही हो? वापस आओ। मुझे माफ करना, मेरी पत्नी ज्यादा इब्रानी नहीं बोलती। तुमने शपथ खाई थी ना कि तुम दूसरे देश की औरतों से शादी नहीं करोगे? नेहमाया, कोई नहीं मानता अब ये सब। खाई थी ना? हाँ। तो फिर तुमने यहोवा का कानून और अपनी शपथ क्यों तोड़ी? छोड़ दो मुझे। इसीलिए तुम्हारे बच्चे यहोवा से प्यार नहीं करते। तुम्हें क्या लगा था बिना यहोवा की आशीष के तुम खुश रहोगे? मैंने इस बारे में उससे प्रार्थना की थी। क्या फायदा? तुमने उसकी आज्ञा नहीं मानी। रहम यहोवा जिस शादी के खिलाफ है उस पर वो आशीष कैसे देगा? दरअसल जो कुछ हो रहा था उसके लिए वो लोग जिम्मेदार थे जो लोगों की अगुवाई कर रहे थे।
एलियाशिब के पोते ने होरोन की लड़की से शादी कर ली, सनबलत की बेटी से। तुम परमेश्वर के कानूनों को भूल गए हो क्या? तुम अपने बेटे बेटियों की शादी उनके किसी बेटे बेटी से मत कराना, और ना ही खुद करना। यही कानून तोड़ के राजा सुलेमान ने गलती की थी। दादाजी कुछ कहिए। बेटा चुप रहो। आसपास के देशों की औरतों से शादी करना जो झूठी उपासना करती हैं, एक घिनौना पाप है। तुमने याजक पद दूषित किया है। तुम्हें याजक पद से हटाया जाता है। तुम यहां नहीं रह सकते अब। ठीक है, मैं सामरिया चला जाऊंगा। वहां बहुत आजादी है। वो मेरा पोता है। तुमने तब क्यों नहीं सोचा जब वो यहोवा का कानून तोड़ रहा था? तुम जानते हो यहोवा और हमारा रिश्ता मंदिर की सेवाओं पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही मैं गया, तुम सब ये बात भूल गए। हालांकि वक्त लगा, लेकिन हम फिर से सही तरीके से यहोवा की उपासना करने लगे। यहोवा ने हर कदम पर हमारा साथ दिया। जब हम पर विरोध आया, एक तरकीब है, बगावत करने का इल्जाम नेहमाया पर ही लगा देते हैं। अब और इंतजार नहीं करेंगे, सीधे हमला करेंगे उन पे। तो क्या तुम इंतजार करोगे कि वो हमें मारे? जब लोग हमें गलत सलाह दे रहे थे। मैं जहां चाहे रह सकता हूं, और तुम भी मेरा साथ देना और मना कर देना। अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? वैसे भी ये तो बस एक रिवाज है। पेट पालने के लिए हमें खुद खेतों में काम करना पड़ेगा। परमेश्वर की सेवा करने का कोई मतलब नहीं रह गया। जब हम रात भर पहरा दे रहे थे, नेहम्याह पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? उन्हें हमसे नफरत है, नफरत। तुम तो चले जाओगे, हमें रहना ना उनके बीच। और खून पसीना बहा रहे थे। ऊपर से काम इतना मुश्किल है कि हम थक गए हैं। वैसे भी हमें दीवार चाहिए क्यों? मुझे अब भी याद है कि हमें कितनी खुशी हुई थी, क्योंकि हम सही तरीके से यहोवा की उपासना कर रहे थे। हमें तो लग रहा था हम दीवार बना रहे हैं, पर दरअसल यहोवा हमारा विश्वास बढ़ा रहा था। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि अपनी मर्जी पूरी करने के लिए यहोवा ने हमें कैसे एक किया। उसने हमें उस पर भरोसा करना सिखाया, और वो हमारी ताकत बना। स्वादिष्ट खाना खाओ और कुछ मीठा पियो, और उन्हें भी दो जिनके पास कुछ नहीं है। दुखी मत हो, क्योंकि जो खुशी यहोवा देता है वो तुम्हारी ताकत है। हे मेरे परमेश्वर, मुझे याद रखना और मुझ पर कृपा करना। नेहमाया बहुत हिम्मत वाला था। वो चाहता तो शूशन के आलीशान महल में रहकर ही यहोवा की सेवा कर सकता था। इसके बजाय जब यरूशलेम में उसके भाइयों को उसकी जरूरत पड़ी, तो उसने उनकी मदद करने के लिए एक लंबा सफर तय किया। पर यह सब करना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उसे फारस के राजा से मंजूरी लेनी थी। पर वो इसके लिए हिम्मत कैसे जुटा पाया? क्या उसने खुद पर भरोसा किया, या ये सोचा कि राजा के सामने उसका अच्छा नाम है? आइए ये भाग दोबारा देखते हैं।
जिस शहर में मेरे पुरखों को दफनाया गया था वो उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जलकर राख हो गए हैं। नेहमाया, क्या बात है? खुलकर बता, तू क्या चाहता है? उसी वक्त मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की, अगर राजा की इच्छा हो और अगर वो अपने सेवक से खुश हो तो मुझे यहूदा जाने दे, जहां मेरे पुरखों को दफनाया गया था, ताकि मैं उसे दोबारा बनाऊं। तू जा सकता है। यहोवा हमारे साथ था। नेहमाया ने तुरंत यहोवा से प्रार्थना की। वो जानता था कि सिर्फ वही उसे हिम्मत दे सकता है। यरूशलेम में काम के दौरान भी उसने बार बार प्रार्थना की और यहोवा ने उसकी कोशिशों पर आशीष दी। पहली बात जो हम इससे सीख सकते हैं वो ये है, मुश्किल हालात में शायद हम यहोवा पर भरोसा रखते हों, लेकिन जब हालात अच्छे होते हैं क्या तब भी हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं? या क्या हम ये सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है? शायद हम ये भी सोचें जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत काम करना है। यहोवा की सेवा करने में मैंने कई साल बिता दिए हैं। मैं बहुत कर चुका हूं, अब किसी और को करने दो। क्या यहोवा ऐसी सोच से खुश होगा? आपको नहीं लगता आपको यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए कि वो आपको हिम्मत और खुशी दे ताकि आप उसकी सेवा और अच्छे से कर सकें? आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यहोवा अपनी सेवा में आपको कैसे कैसे मौके देगा। जब नेहमाया यरूशलेम आया था तो क्या वो लोगों को सिर्फ हुक्म देता रहता था? बाइबल कहती है कि वो हर दिन दूसरे इस्राएलियों के साथ पौ फटने से लेकर रात को तारे निकलने तक काम करता रहता था। उसी तरह जब हम अपने बारे में सोचने के बजाय यहोवा की सेवा करते हैं तो वो हमें उसका काम पूरा करने की ताकत देता है। इस्राएलियों ने सिर्फ 52 दिनों में शहरपनाह बनाकर तैयार कर दी थी। कितनी बड़ी कामयाबी थी ये, खासकर इसलिए कि दुश्मन उनका लगातार विरोध कर रहे थे। पहले तो दुश्मनों ने उनका मजाक उड़ाया, उसके बाद उन्होंने उन पर हमला करने की धमकी दी। उनके उत्तर में सामरी, पूरब में अमोनी, दक्षिण में अरब के लोग और पश्चिम में अशदोदी थे। यरूशलेम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। ऐसे हालात में घबरा जाना एकदम लाजमी था। नेहमाया ने क्या किया? वो हमेशा क्या करता था? नेहमाया ने खुद कहा, हमने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर नेहमाया ने लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, दुश्मनों से मत डरो, अपने महान और विस्मयकारी परमेश्वर यहोवा को याद रखो। और लोग शहरपनाह बनाने का काम करते रहे। जब नेहमाया के दुश्मनों को पता चला कि उनकी धमकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो क्या वो चुप बैठ गए? नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरी चालें चली। उन्होंने 3 साजिशें रची ताकि नेहमाया का ध्यान भटक जाए और काम रुक जाए। कौन सी साजिशें? आइए वो भाग दोबारा देखें। उन्होंने समझौता करने के लिए नेहमाया को आधे रास्ते बुलाया। नेहमाया को यह संदेश दो, हम तुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों ना हम एक समय तय करें और ओनो के मैदान में बसे एक गांव में मिले। वो मुझे यरूशलेम से दूर ले जाकर मारना चाहते हैं। उन्होंने अफवाहें फैलाई। गेशेम, तुम्हारी तरकीब अपनाने का वक्त आ गया है। तोबिया, मैं जो कहता हूं लिखो। लोगों में यह चर्चा हो रही है और गेशेम का भी यह कहना है कि तू और तेरे यहूदी लोग राजा से बगावत करने की सोच रहे हैं, इसीलिए तू ये शहरपनाह बना रहा है। यह भी सुनने में आया है कि तू यहूदियों का राजा बनना चाहता है। उन्होंने एक गद्दार के जरिए उसे फंसाने की कोशिश की। वो तुम्हें मारने आ रहे हैं, आज रात ही। हमें मंदिर में जाकर दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। नहीं,
मैं डरपोक नहीं हूं जो छिप जाऊं। तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा करने से लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। वहां वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। एक और बात, मैं याजक नहीं हूं। अगर मैं मंदिर में गया तो मुझे वैसे भी मार डाला जाएगा। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम पछताओगे नेहमाया। समझ गया। तोबिया और सनबलत ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। उनके कहने पर कर रहे हो ना तुम ये? काश यहोवा उन्हें और तुझ जैसे भविष्यवक्ताओं को सजा दे जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हनानी, बहुत काम है। तीन साजिशें, पर तीनों नाकाम। तो दूसरी सीख ये है कि नहमाया की तरह शायद हमारा सामना भी ऐसे दुश्मनों से हो जो हमें यहोवा की सेवा करने से रोकना चाहते हैं। कुछ लोग शायद हम पर भी समझौता करने का दबाव डालें। वो शायद हमें यकीन दिलाएं कि अगर हम यहोवा की सेवा में बस थोड़ा कम वक्त देंगे तो हम दुनिया में नाम भी कमा पाएंगे। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का राज सबसे पहले आता है, इसलिए हम नेहमाया की तरह समझौता करने से इनकार कर देंगे। हम जानते हैं कि इस दुनिया का क्या हाल होने वाला है। दुश्मन हमारे बारे में अफवाहें भी फैलाते हैं। कुछ देशों में तो हम पर इल्जाम लगे हैं कि हम सरकार के लिए खतरा हैं, और कुछ अदालतों में हम बेगुनाह भी साबित हुए हैं। फैसला चाहे जो भी हो, हमें यकीन है कि यहोवा अपनी मर्जी जरूर पूरी करेगा। ऐसे लोग भी हमारा विरोध कर सकते हैं जो यहोवा की सेवा करने का दिखावा करते हैं। जिस तरह एक यहूदी भाई ने नेहमाया को अपनी जान बचाने के लिए कानून तोड़ने की सलाह दी, उसी तरह जो पहले साक्षी थे वो हमें परमेश्वर के खिलाफ जाने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन हम उनकी बातों में नहीं आते, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जिंदगी तभी बचेगी जब हम यहोवा के कानून को मानेंगे, ना कि उसे तोड़ेंगे। नेहमाया एक बार भी उनके झांसे में नहीं आया। क्यों? क्या उसका दिमाग बहुत तेज था? नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे यहोवा पर भरोसा था, और बदले में यहोवा ने उसे ये समझने की बुद्धि दी कि दुश्मन उसे किस तरह फंसा रहे हैं। शहरपनाह बनने के बाद नेहमाया कुछ समय के लिए शूशन लौट गया, पर जब वो वापस आया तो हालात कैसे थे? वफादारी से यहोवा के कानूनों को मानने के बजाय वहां के लोग उन कानूनों को तोड़ रहे थे। परमेश्वर पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए नेहमाया ने बहुत मेहनत की थी। अब उसे कैसा लग रहा होगा? वो कह सकता था, बहुत हुआ, मैं जा रहा हूं, इनकी मदद कोई और करेगा। पर क्या उसने ऐसा किया? आइए दोबारा देखते हैं। तुमने और अधिकारियों ने मंदिर को लेकर लापरवाही क्यों की? तुम सब मिलकर भंडार शुद्ध करो। कानून जानते हो ना? सबके दिन कोई काम नहीं, कोई लेन देन नहीं। अब जाओ। तुमने शपथ खाई थी ना कि तुम दूसरे देश की औरतों से शादी नहीं करोगे, तो फिर तुमने यहोवा का कानून और अपनी शपथ क्यों तोड़ी? और तो और एलियाशिब के पोते ने होरोन की लड़की से शादी कर ली, सनबलत की बेटी से। तुम अपने बेटे बेटियों की शादी उनके किसी बेटे बेटी से मत कराना। तुमने याजक पद दूषित किया है, तुम्हें याजक पद से हटाया जाता है। तुम यहां नहीं रह सकते अब। हालांकि वक्त लगा, लेकिन हम फिर से सही तरीके से यहोवा की उपासना करने लगे। नेहमाया ने हार नहीं मानी। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटा। पर क्यों? क्योंकि वो अंदर से खुश था। उसकी इस खुशी की वजह कुछ और ही थी। वो अपने अच्छे कामों की वजह से खुश नहीं था, ना ही शहरपनाह बनने की वजह से, ना ही दूसरों के कामों की वजह से। तो फिर उसके खुशी की असली वजह क्या थी? नेहमाया ने इसका जवाब खुद दिया। जो खुशी यहोवा देता है वो तुम्हारी ताकत है। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि मुश्किलों के बावजूद हम खुश रह सकते हैं, पर यह तभी मुमकिन है जब यहोवा के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो।
नहमाया बिल्कुल हमारी तरह था। यहोवा ने नहमाया के लिए ऐसे कोई चमत्कार नहीं किए जो उसने मूसा और यहोशू के लिए किए थे। तो फिर वो ये सब कैसे कर पाया? उसने प्रार्थना की, यहोवा पर विश्वास किया, उस पर भरोसा रखा। इनसे उसे मदद मिली और इसमें कोई शक नहीं कि इस दौरान यहोवा नहमाया के साथ था, उसकी कोशिशों पर आशीष दे रहा था। इन्हीं 3 चीजों से हमें भी मदद मिल सकती है। यहोवा से प्रार्थना कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और भरोसा रखिए कि वो आपकी मेहनत पर जरूर आशीष देगा। जिस तरह यहोवा ने नहमाया को हिम्मत, ताकत और बुद्धि दी और उसकी मदद की ताकि वो अपना काम करता रहे, उसी तरह वो आपकी भी मदद करेगा।